नक्रग्रस्त पदम समुद्दत्त करम ब्रह्मादयो भूसुरा पालयन्ता मीति दीनवाक्यकरणं देवेश्व शक्तेषु यः मां भैषिरिति यस्र नक्रहनने चक्रायुध। ग्राह्य द्वारा पांव पकड़ जाने के पश्चात सूंड उठाकर हे ब्रह्मा आदि देवगण मेरी रक्षा करो। इस प्रकार दीन वाणी से पुकारते हुए गजेंद्र की रक्षा में देवताओं को असमर्थ पाकर डर मत ऐसा कहकर जिन श्रीधर ने ग्राह्य का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया, वे ही दीन रक्षक भगवान नारायण मेरी एकमात्र गति है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम श्री पुरुषोत्तम महात्म्य के 29वें अध्याय पर पहुँच गए हैं, किंतु पहले सहस्त्रनाम स्तोत्र को स्मरण कर लेते हैं एक बार। कावेरी नर्मदा तापी गंडकी सरयुस्तथा राजसस्तामसः सत्वी सर्वांगी सर्वलोचनः सुधामयोऽमृतमयो योगिनी वल्लभः शिवः बुद्धो बुद्धिमतां श्रेष्ठो विष्णुर्जिष्णुः शचीपतिः वंशी वंशधरो लोको विलोको मोहनाशनः रवा रावो रवो रावो बालो बाल बलाहकः शिवो रुद्रो नलो नीलो लांगुली लांगलाश्रयः पारदः पावनो हंसो हंसारूढ़ो जगतपति। अर्थात जो कावेरी नदी के रूप में है, जो सर्वदा नर्मदा नदी के रूप में स्थित है, जो तापी नदी के रूप में है, जो गंडकी नदी के रूप में है, सरयू नदी के रूप में संसार में विद्यमान रहने वाले हैं, जो रज तम और सतोगुण इन तीनों से ही युक्त हैं, सर्वांगी हैं, सर्वलोचन हैं, जो सुधा रूप हैं, जो अमृत रूप हैं, जो 64 योगिनियों के भी प्रिय हैं, जो कल्याण स्वरूप शिव हैं, जो पूर्ण ज्ञान रूप वाले हैं, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, जो सर्वव्यापी और जयशील सभी से नमस्कृत हैं, जो इंद्राणी के स्वामी हैं, जो वंशी को अपने हाथ में धारण करते हैं, जो वंश की रक्षा करते हैं, जो संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हैं, जो संपूर्ण विश्व को देखने वाले हैं, जो मोह के नाशक हैं, जो अपनी भाषा में मनुष्य पशु और पक्षियों के शब्दों को कहने वाले हैं, जो अव्यक्त शब्द रूप वाले हैं, कुछ ही क्षणों में शत्रुओं को रुदन करा देने वाले हैं, जो बालक के समान मृदुभाषी हैं, नवीन बादलों के तुल्य जिनके शरीर का रंग है, ऐसे गोपाल श्री कृष्ण हैं, जो स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं, जिनका रूप अति भयानक है, रामावतार के समय नील रूप सागर में पुल की रचना करने वाले हैं, नल नील और हनुमान आदि में अत्यधिक प्रेम होने के कारण उनकी आत्मा के सदस्य कहे जाने वाले हैं, बलराम रूप में होकर केवल हल को ही अपना शस्त्र बनाने वाले हैं, भक्तजनों को प्रसन्नतापूर्वक संसार सागर से पार उतारने वाले हैं, समस्त संसार को पावन करने वाले हैं, हंस की तरह जो चलने वाले हैं, जो ब्रह्म स्वरूप होकर के हंस की सवारी करने वाले हैं, जो जगत के आधार और संसार के स्वामी हैं। ऐसे श्री हरि विष्णु को बारंबार वंदन करती हूँ। और अब आरंभ करते हैं 29वां अध्याय। उस लोभी के ऐसे वचन सुन करके दूत कहने लगे, क्या तुमने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का अत्यंत प्रिय और महापवित्र मास है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो अति दुर्लभ है। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोगों से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदर की स्वाभाविक चंचलता से वृक्ष के फल तोड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और तुमने पानी भी नहीं पिया। इसीलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिरने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस प्रकार तुम्हारा अनजाने में
तप पूर्ण हो गया, सो यह सब सफल हो गया। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुन करके वह गोलोक को जाकर के प्राप्त हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बढ़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल का कर्म विधि से समाप्त करके फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से अर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गौ के दोहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर के शुद्ध समुद्र पात्र को समुद्र मान करके और अन्न की सराहना करते हुए भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण करके घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाएं। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन कीजिए। ब्राह्मण शास्त्र निरुद्ध अभक्ष्य भोजन पदार्थों को बिल्कुल न खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा गया है। भोजन पर बैठ करके श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका का न हो तब तक भी एकाग्र मन होकर के 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्णचंद्र का मन लगा करके ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोएं। सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अपने अनुचरों सहित अल्प भोजन पर बैठ जाएं। भोजन के पश्चात शयन करें। ईश्वर का स्मरण करें और फिर शयन करें। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना चाहिए। यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। इति 29वां अध्याय। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ ईश्वर सदैव आप सबके लिए कल्याणकारी हो।